नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। सुबह के सुबह के 10 बज रहे हैं। दिन शनिवार का है और हम लोग आए हैं, ये देखिए, अपने खेतों में। ये हमारे मेरे धान के खेत हैं और अब तो खैर पानी देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें पानी जितना देना था दे दिए हैं, अब फाइनल है। अब इसमें धान की बालियां लगेंगी और उसके बाद वो पक जाएंगे तो हो जाएगा चावल। चलिए, स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। शनिवार का दिन था तो हम लोग आए हैं खेत पे और ये जो दिख रहा है बजरंगबली का मंदिर है। हमारे गांव के बजरंगबली का मंदिर है जो गांव के पूर्व दिशा में है। काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की। और ये पूरा जो एरिया है ये धान के खेत लगे हुए हैं, हमारे नहीं है और भी लोगों के हैं। जो रास्ता है ये जाता है हमारे खेत की ओर और आगे जो ये यहाँ से उस तरफ जो है सोन की बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है, सोन नदी की। तो जा रहे हैं खेत घूमने। धान की फसल लगभग जो खराब होने वाली थी बाढ़ के पानी से, देखेंगे कि क्या स्थिति है अभी। साथ ही आलू भी लगा दिया है बाबूजी ने, अभी 1 हफ्ता पहले आलू लगा दिए, तो उसको भी कल पानी देना है आलू में, तो वो भी देखेंगे कि क्या स्थिति है। ठीक है, और बाकी आप लोग देख ही सकते हैं एरिया कितना खूबसूरत है। एक शांति, मतलब शांत माहौल है यहाँ पे। ना पोल्यूशन है ना कुछ और है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ शुद्ध हवा है, प्रकृति और प्रकृति के करीब हम और आपको भी लाए हैं। ये देखिए, ये राज्य सरकार द्वारा वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। ठीक है, और ये जो है ये जालियां, बांस की जालियां लगी हैं और जालियों में पेड़ लगे हैं और भी आगे लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, मेरा कहना ये है कि मतलब हर साल राज्य सरकार करोड़ों अरबों रुपए वृक्षारोपण पे खर्च करती है और ये वृक्ष टिक नहीं पाते हैं। मतलब 10% ही ये सक्सेस हो पाता है, 5 to 10%, क्योंकि बड़े होते मतलब या तो पशु पक्षी जो भी हैं जानवर खा जाते हैं, या इनकी ये जो घेरे हैं यही ले जाते हैं लोग, उखाड़ करके जला देते हैं, खाना बना लेते हैं। तो आप लोग सजेस्ट कीजिए कि कहाँ तक सही है, मतलब सही है या गलत है, प्लस अगर गलत है तो क्या सजेशन है, इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए इन सब चीज़ों को, क्योंकि प्रकृति को तो हमें बचाना है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो लगता है कि सरकार को छोड़ देना चाहिए इस ज़मीन को, ऐसे ही खाली अपने आप जंगल हो जाएगा, जो मैं सोचता हूँ। क्योंकि देखिए, जो डेंस फॉरेस्ट है वहाँ पे कोई लगाने नहीं जाता पेड़ पौधे। ठीक है, तो वहाँ पे तो स्वतः ही पूरा जो है फॉरेस्ट अपने आप हो जाता है। फिर इन सब जगहों पे क्यों लगाने जाना पड़ता है। साथ ही ये गांव की बच्चियां हैं जो स्कूल जा रही हैं। अब देखिए, ये गांव की बच्चियां हैं, ये पूरा सुनसान रास्ता है, यहाँ से लेकर के ये पूरा इस रास्ते से होकर के स्कूल जाती हैं। ठीक है, तो ये भी एक विचारणीय स्थिति है जिस पर राज्य सरकार को विचार करना चाहिए। मतलब ये सिर्फ यहीं की स्थिति नहीं है, बिहार की नहीं है, और भी दूसरे स्टेट्स में भी है। मैं और भी दूसरे स्टेट्स में भी रूरल एरिया में ट्रैवल किया था तो वहाँ भी देखा था। खैर उस टाइम पे मैं ये सब चीज़ें शूट नहीं करता था तो नहीं दिखा पाया। चलिए, हम मुद्दे पे आते हैं, प्लांटेशन पे आते हैं। तो प्लांटेशन के लिए आप लोग सजेस्ट कीजिए कि क्या उचित माध्यम होना चाहिए, कैसे हम लोग मतलब राज्य के इस खर्चे को बचा सकें। ठीक है, और अब आ जाते हैं हमारे खेतों की ओर। ठीक है, एरिया तो आप लोग देख रहे हैं कि कितना शांत एरिया है। जानते हैं, मतलब एक अजीब सी शांति मिलती है, इसलिए मैं जनरली जब भी टाइम मिलता हूँ वीकेंड पे तो आ जाता हूँ गांव। ठीक है, और ये पूरा सोन का एरिया है।
देखिए कितनी मेहनत है खेती करने में है। खेती करने में कितनी मेहनत है कि बिजली के तार पे चढ़ करके और जोड़ना है तार। पिछले साल जब धान के खेत लगे थे तो एक आदमी की डेथ हो गई थी। इसे खेत में बिजली का तार फैला था, उसने देखा नहीं और वो चला गया खेत में। यहाँ पे अगर स्थायी कनेक्शन हो जाए तो बढ़िया रहेगा, मतलब ये परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे किसी भी किसान को रिस्क ले करके काम नहीं करना पड़ेगा। ये जो किसान हैं ये पैसे देने के लिए तो राजी हैं, लेकिन सरकार के द्वारा व्यवस्था ही नहीं की जा रही है कि यहाँ पे स्थायी बिजली की व्यवस्था हो। ये सब करने से पैसा तो दे देते हैं महीने भर या साल भर में, जो भी बिजली विभाग लगाता है या फिक्स करके रखा है, लेकिन अगर स्थायी हो जाए तो आदमी का रिस्क कम हो जाए। कम से कम ये सब प्रॉब्लम तो नहीं होगी कि बिजली के खंभे पे चढ़ के तार टांग रहे हैं या जो भी काम कर रहे हो। इतना रिस्क है, आप लोग देख ही सकते हैं। और ये लगभग हर किसान करता है इस क्षेत्र का। यहाँ पे नहीं तो दूसरे खंभे पे, नहीं तो और दूसरे खंभे पे कहीं ना कहीं जा कर के करता है। देख रहे हैं कितना रिस्क किया, फिर भी हो गया। अब जोड़ पर काशी के तार में तो जोड़ ना रहे। काशी के तार हम अपन तार देखा तनी, तू अपन तार लगैले बड़ा कि काशी के अभी तार काशी के तार में बा तो मान चला के होने आलू पटाएगा तो अभी काशी के ना खाए पड़ा, बाकी अपन ला हथियारा बा चल चल रखे के रन से रखे के बा नु। हां तो ना रखबो तो तू है बहन हो कहीं तक पैसे कहीं जा कना तो गाइस बुझियो, छोटे छोटे बच्चे देखिए मेहनत कर रहे हैं कितना। ये देखिए यहाँ तक बिजली का तार आया है, मतलब ये जो बिजली का तार है ये खंभे पर से ये जा करके ये यहाँ पे लगभग 500-800 मीटर डिस्टेंस है इसका। इतने दूर से बिजली लाओ और फिर उसके बाद यहाँ से और 50 मीटर दूर ले जा कर के खेत में वहाँ मोटर फिक्स करो और फिर उसके बाद पानी आएगा और इन खेतों में पानी जाएगा। ये है आलू के खेत। ये देखिए ये है हमारे आलू का खेत। दोस्तों मैं चिरंजीव स्वागत करता हूं अपने ब्लॉग में। और ब्लॉगिंग तो घंटा नहीं आती, ब्लॉग मैंने कि ब्लॉगिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, थोड़ा सा लर्निंग स्टेज। ठीक है, तो मैंने ब्लॉगिंग में क्या दिखाते हैं वो हम दूसरों को देख करके सीखे हैं। तो आइए देखिए, ये हमारे खेत है, हमारे मतलब मेरे ही हैं, आलू के खेत हैं। और ये है धान के खेत, और इसमें अभी सरसों लगाएंगे, और ये है और धान के खेत। तो ये खेत हैं और हम जो हैं जनरली वीकेंड पे आ जाते हैं अपने खेतों को देखने और फार्मिंग करने। ठीक है, थोड़ा सा सीखते भी हैं कि कैसे फार्मिंग किया जाए। ये टोटली ऑर्गेनिक फार्मिंग है। ठीक है, इसमें कोई भी पेस्टिसाइड यूज़ नहीं हुआ है इन धान में। और जो पानी है वो भी नदी का ही पानी है। इस बार चूँकि जनरली हम लोग बोरवेल से
खेतों में पानी डालते थे पिछले 5 से 8 सालों से, लेकिन इस बार बारिश ठीक ठाक हुई और जो सोन नदी का जो पानी था वो उसका जो एरिया होता है वो जो मतलब एक तो मेन धारा से बहती है, तो इस बार थोड़ा सा धारा कट गई। तो धारा कटने के बाद इस एरिया से पानी गुजरा, तो हमारे खेत जो है ये सबसे नीचे पड़ता है, तो हमारे खेत में से ही होके पानी गुजरा। वहाँ पे जो है हम दिखाएंगे आप लोगों को कि वहाँ पे है पानी का जो निकास है वो है, और इधर आगे से पानी जो बह के निकल जाता है दूसरे खेतों में। तो मतलब पूरा पानी का ट्रांजिशन होते रहता है, चलता रहता है। और हम लोग अभी चल रहे हैं आलू के खेतों के बीच में। ये देखिए, ये हमारे हैं आलू के खेत हमारे। अभी 6-7 दिन हुए हैं आलू को लगाए हुए, और अब इसमें पानी डालेंगे। तो हम लोग आए थे आज बिजली कनेक्शन करने के लिए, ताकि इसको पानी दिया जा सके इन खेतों में, है ना। ऐसा ही ब्लॉगिंग करते हैं ना, कुछ गड़बड़ हो तो बता दीजिएगा हमें। घंटा समझ में नहीं आता हमें कि ब्लॉगिंग कैसे किया जाए, ठीक है। आलू हमारे थोड़ा सा बाहर निकल रहे हैं, इसको कवर कर दिया जाए। क्या होता है कि कभी कभी आलू जो है लगाने के बाद बाहर निकल जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा जो भी आपको दिखे तो वो कवर कर देना चाहिए, ताकि वो ठीक तरीके से उग पाएँ। ये मेड़ है, ठीक है, ये मेड़ है यहाँ से वहाँ तक, और वहाँ से जो है ये मेड़ चला जाता है आगे पूरा कोने तक वहाँ तक। तो ये पूरे धान के खेत जो हैं हमारे हैं। इसमें कतरनी लगा के रखा हम लोगों ने, और उस वाले में मंसूरिया धान है, ठीक है। दो धान है इसमें भी। ये वाला जो सेक्शन है यहाँ तक जो है ये मंसूरिया है, और थोड़ा सा आगे जो हल्का सा वाइटिश दिख रहा है वो कतरनी है, ठीक है। ये हमें पहचान हो गई है गांव में आने से। और ये जहाँ हम खड़े यहाँ से आलू के खेत चालू होते हैं, और यहाँ से लेकर के आगे तक पूरा वो जो पोल दिख रहा है, पोल तक आलू के खेत हैं। तो बस यही है हमारे खेत, और हम इसमें करते हैं फार्मिंग, जो कि जनरली हर वीकेंड आकर के हम देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, घूमते घूमते हमें मिला एक आलू जो बाहर निकल गया है। तो इस आलू को हम मिट्टी से कवर कर देंगे, ठीक है। ये मिट्टी डाल दी, कवर हो गया, तो ये अब ठीक से उग पाएगा, नहीं तो वो सूख जाता और सड़ जाता वो वैसे ही, ठीक है। तो ऐसे ही आलू निकले रहते हैं। और ये धान के खेत देखिए, वो लड़का देख के हमें हंस रहा है, उसको लग रहा है कि हम कुछ कर रहे हैं गड़बड़, इसलिए वो देख कर के हंस रहा है। जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसमें हम लोग लगाएंगे सरसों। बस और कुछ दिनों बाद इसमें सरसों लगा देंगे। और ये देखिए, गांव के बुजुर्ग जो घास काटने आए हैं, इन लोगों की एज लगभग 80+ ही होगी, फिर भी आज ये नहीं है सवेरे। तो ये किस लिए काट रहे हैं? गाय खाते? अच्छा, हाँ आज ये नहीं। हाँ, ये सब अपनी गायों के लिए धान घास काट रहे हैं। और एक चीज़ अच्छा है कि लोगों को कोई बीमारी नहीं है इस एज में भी, 80+ है, फिर भी दे आर हेल्दी, ठीक है। कोई भी सिंगल बीमारी नहीं है। ना ना, वो हमारा में ना गड़ियों से नहीं जाए। हाँ दादी से मांग लेकिन कितना समय वो
दोस्तों ये जो फसल देख रहे हैं आप, ये है हल्दी, ठीक है, टर्मरिक जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, ये हल्दी है। और ये लोग बाग लगाते हैं इधर सिर्फ अपने ही खाने के लिए, इसको बेचते वेचते नहीं है, ये साल भर का कंजम्पशन है इन लोगों का। तो इसीलिए खेत में और भी दूसरे क्रॉप्स लगाते हैं, धान वान लगाते, धान आलू लगाते, तो साथ में ये भी थोड़े एरिया में हल्दी हो गया, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, ये सब चीज़ें जो भी और कुछ सीजनल वेजिटेबल्स होते हैं ये लोग अपने खेत में लगाते हैं। ये टोटली ऑर्गेनिक होता है। गांव में रहने का इतना फ़ायदा है, मतलब स्पेशली तब जब आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड हो, तो आप आके अपना एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते गांव में। और सच में दोस्तों ये बहुत ही पीसफुल मतलब है एरिया, और जो स्थिति समय जो भी है बहुत ही मतलब क्या कहें, मैं अपने जो मेंटल सेटिस्फेक्शन है इसको मतलब शब्दों में बयां नहीं कर सकता कि कितना अच्छा लग रहा है इधर इस एरिया में आकर के, ठीक है। सोच जो वहाँ से चालू हुआ था, और ये पूरा ये बारिश का पानी है। अब बारिश का पानी इधर से होते हुए ये खंबे के पास से हमारे खेत में जाता है, और ये दूसरा आगे सोनमे और धारा की ओर ये रास्ता जाता है। इधर से इलीगल माइनिंग भी होती है, जो बालू की निकासी होती है नदी में से, वो यहीं से करते हैं, ठीक है। फाइनली खेत देख लिए हैं आलू और धान के, और अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर की ओर। ये रास्ता घर की ओर जाता है। जब बाढ़ आया था तो जो आदमी दिख रहा है ना छतरी लेकर के, उससे और थोड़ा सा आगे तक पानी गया था, पूरा ऊपर पानी चढ़ गया था। ये जहाँ हम लोग खड़े ये पूरा डूबने इतना पानी था, 5 फीट, ज़्यादा 5 फीट से 7 फीट पानी था यहाँ, 7 से 8 फीट पानी था यहाँ पे। और पूरा एरिया, पूरे खेत जो है सारे डूब गए थे। उस साल 2016 में बाढ़ आया था। इस बार के फ्लड में उतना पानी नहीं था, लेकिन 2016 वाले फ्लड में काफ़ी ज़्यादा पानी था। इसमें कभी कभी आता है 15-20 साल में एक बार बाढ़ आ जाता है। ये देखिए इस मशीन को, ये है गांव का आरओ, ठीक है। ये इससे जो पानी निकलता है वो मिनरल इंक्लूडेड रहता है, मतलब इसमें जो सारे मिनरल्स है पानी के वो इसी में सुरक्षित रहते हैं इस पानी में। ये आपका रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं है जिसमें से सारे मिनरल्स निकाल करके और आपको साफ पानी दिया जाता है। ये देखिए इसका पानी साफ एकदम दूध जैसा साफ पानी निकलता है हमारे गांव के रिवर्स ऑस्मोसिस में। और इसकी जो डेप्थ होगी 30 से 40 फीट होगी डेप्थ इसकी, बस इससे ज़्यादा डेप्थ नहीं होगी इसकी। और ये ताड़ के पेड़ है गांव के, और ये है खेत। चलिए।